हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, रात के 9 बज चुके हैं और आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल। फ्रेंड्स, दाल तो पहले ही चढ़ा दी थी क्योंकि आज मैंने दाल पहले ही बना ली थी और अब मैं सिर्फ चावल बनाने जा रही हूँ। दाल भी दिखाऊंगी आपको। दाल भी मैंने अभी भी बनाई है और अब मैं बनाने जा रही हूँ चावल। और देखिए फ्रेंड्स, ये चावल हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो कहते हैं फ्रेंड्स कि दाल चावल यूपी बिहार के लोग बहुत खाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स दाल चावल तो ज़रूरी थोड़ा ही है कि सिर्फ यूपी बिहार के लोग ही खाएं। फ्रेंड्स, ये डिश है, खाना है, हर किसी को पसंद होता है और हल्का भी खाना है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यूपी बिहार के लोग ही खाएं। इसे कोई भी खा सकता है, लेकिन सिर्फ एक नाम सा निकल गया है कि बिहारी ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चावल ज़्यादातर सभी लोगों की पसंद होती है। ये है कि कोई दाल के साथ चावल खाता है, कोई सब्ज़ी के साथ खाता है और कोई फ्रेंड्स नमकीन चावल खाता है। और फ्रेंड्स, नेपाली लोग तो हमेशा चावल ही खाते हैं, रोटी तो उनको बनाने तक नहीं आती। क्योंकि हमारे पास में ये लेडीज़ रहती थी, उनको कभी भी रोटी खाते मैंने नहीं देखा। कभी कभी मन होता था तो वो बार त्योहार को रोटियां बनाते थे, नहीं तो हमेशा चावल ही बनाते थे। इसलिए फ्रेंड्स, अब मैं डालने जा रही हूँ पानी। उसमें चावल डालने के लिए पहले पानी उबाल रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पानी और अब मैं डालने जा रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मैं कुकर में बनाती हूँ तो नाप के ही बनाती हूँ। जितना चावल होता है उसका डबल ही बनाती हूँ, डालती हूँ पानी, ताकि चावलों में पानी ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए। और फ्रेंड्स, दाल चावल तो ऐसी चीज़ है जो खाने में भी अच्छी लगती है और बनाने में भी अच्छा है। कोई झंझट नहीं, दाल रख दो बनने के लिए और बातें करते रहो। फिर जैसे ही दाल बन जाए चावल रख दो, चावल बन जाए, पेट भी भर जाए और मेहनत भी ना लगे। तो फ्रेंड्स, दाल चावल एक ऐसी डिश है। और चावल से तो आप फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और चावल से तो जैसे पापड़ भी बनते हैं। और फ्रेंड्स, चावल से बहुत सी चीज़ें हैं कि जो इंसान अलग अलग डिशें बना सकता है। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से, इसमें चाहे मेरी बुजुर्ग माताएं आ गई, मेरे नौजवान भाई आ गए, मेरी बहनें आ गई, सभी से मैं हर बात शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं एक बात शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो आप सब लोगों को पता ही होता है, लेकिन फिर भी मुझसे रुका नहीं गया, तो सोचा आप सभी फ्रेंड्स से मैं ये बात शेयर करूँ। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले की बात है कि किसी के घर कोई लड़की देखने के लिए लड़के वाले आए थे। तो फ्रेंड्स, लड़की वालों ने पहले लड़की का फ़ोटो लड़की के पास भेज दिया था। लड़की को लड़की पसंद थी। फिर फ्रेंड्स, लड़के के माँ बाप, लड़का वगैरह, मतलब काफ़ी सारे आदमी लड़की को देखने आए। फ्रेंड्स, मैं आपको सब इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ कि आपको ये मेरी जो बात है वो समझ आए। तो फ्रेंड्स, सभी लड़के वाले 3-4 लोग देखने के लिए आए। अब लड़के वाले भी खुश हो गए क्योंकि फ़ोटो तो उनको भेज रखी थी, तो हो सकता था कि वो लड़की को पसंद ही करके जाएं। अब लड़के वाले भी कम नहीं थे फ्रेंड्स। उन्होंने क्या किया कि लड़के वाले जो थे वो फल फ्रूट मिठाई वगैरह सब लेकर आए। और फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह भी लेके आए। और जब भी मतलब लड़का लड़की के
एक दूसरे का फ़ोटो देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो एक उम्मीद सी जाग जाती है, या यूँ कहूँ नौजवान बच्चों में एक दूसरे के लिए प्रेम जाग जाता है। तो फ्रेंड्स, वो जो लड़के के तरफ से जो आए थे, वो लड़की के लिए कुछ कपड़े भी लाए थे, फल फ्रूट्स मिठाई वगैरह सब लेकर आए थे। तो जब खाना पीना सब हो गया, फ़ोटो वगैरह लड़की के साथ खींच गए, और फ्रेंड्स चलते वक्त लड़की के जो सिर पे हाथ रख कर जो शगुन होता है वो भी दिया गया। तो फ्रेंड्स, जब चले तो लड़की के माँ बाप ने पूछा कि आपकी क्या राय है, लड़की पसंद है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, लड़के वालों ने जवाब दिया कि सोच कर बताएंगे, टाइम चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही पूछना चाहूँगी, आप सबके भी बेटे हैं, बेटियां हैं, कि जब आपको सोचना ही था, 2-4 दिन का समय ही लेना था, तो इतनी उम्मीद क्यों जगाई, इतना रेवड़ क्यों भर के आया। किसी के घर की इज्जत को आप इस तरह से क्यों बेइज्जत करते हो। फ्रेंड्स, आप सबकी भी बेटियां हैं, आप सबकी भी बहनें हैं। अगर आप अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा। और फ्रेंड्स, एक मज़े की बात और बताऊं, मज़े की तो नहीं कह सकती, सॉरी, क्योंकि ये दुख की बात है, क्योंकि फिर जाते वक्त सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि लड़की पसंद नहीं है, महज उसका फेस देखकर कि फेस मोटा है। तो फ्रेंड्स, फेस तो मोटा पतला ऐसे ही चलता है, क्योंकि ये ईश्वर की बनाई हुई लीला है। कोई मोटा हो जाता है शरीर से, कोई पतला हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। कोई सुंदर हो जाता है, कोई थोड़ा बहुत सांवला हो जाता है, ये तो उनकी बनाई हुई लीला है, उन्हीं की बनाई हुई सब प्रकृति है। इसमें हमारा और आपका कोई दोष नहीं है। फ्रेंड्स, हमारा दोष तब होता है जब ऊपर वाले ने हमें इतना सुंदर बनाया है, हर इंसान को इतना सुंदर बनाया है, और हर इंसान में एक ना एक गुण जरूर डाला है, बस उसे पहचानने की आपको शक्ति चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे बस यही पूछना चाहूँगी कि क्या मिलता है आप सब लोगों को इस तरह से दूसरे के घर की इज्जत को बेइज्जत करके। कभी आप सोच कर ये देखिएगा कि कभी भी कोई आपके घर की बेटी को इस तरह से छोड़कर चला जाए, सब कुछ देखा देखी होने के बाद, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। और फ्रेंड्स, ऐसा मत कीजिए, या तो सिर्फ लड़के लड़की को मिलने दीजिए, क्योंकि जीवन उनको एक दूसरे के संग बिताना है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पहले अपनी तसल्ली कर लीजिए, इस तरह से किसी का अपमान मत कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरी बात आप में से किसी फ्रेंड्स को भी बुरी लगे तो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि फ्रेंड्स, ये हमारे समाज में ये सब हो रहा है। ये एक बुरी बीमारी सी फैल गई है, या यूँ कहूँ कि एक कोढ़ की तरह फैल गया है ये रोग। देखा देखी कोई भैंस नहीं है, कोई जानवर नहीं है कि जो आप बार बार देखोगे उन्हें कि उसके दूध कितना देती है, या ये मतलब आपको क्या समझाऊं कि ये मतलब चाल ढाल कैसी है, ये मतलब इसी तरह से ही कोई जानवर नहीं है, इंसान है। तो इंसानों के साथ इंसान जैसा बर्ताव कीजिए। और फ्रेंड्स, कुछ सासें ऐसी भी होती हैं, सासें क्या, ससुराल वाले काफ़ी देखे हैं, अगर बहू से जरा सी गलती भी हो जाती है तो बोलते हैं कि इसकी माँ ने ऐसा नहीं सिखाया, माँ शुरू से ही ऐसी है, माँ ने ये नहीं सिखाया, माँ ने वो नहीं सिखाया। माँ के यहाँ वो 20 साल रह के आई फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है कि जैसे माँ के यहाँ नहीं, वो किसी कोचिंग सेंटर में रह रही हो। अरे, जो कुछ जितना बच्चे ने सीखा, क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ाई ज़्यादा करते हैं तो वो काम धंधे में कम ही ध्यान लगाते हैं।
अब जितना सीखा है, जितना आता है, बाकी का आपके पास, अब आगे जितना सीखा वहाँ से सीख लिया, अब बाकी का आप सिखा दीजिए, क्योंकि आप उनके घर वालों ने आपके पास भेज दिया है आपकी बहू बना के, बाकी आप सिखा दीजिए। इस तरह से ताने देने की ज़रूरत क्या है। और फ्रेंड्स, कई बार तो कई परिवार ससुराल वाले कुछ भी होता है, बेटा कुछ भी लड़ाई करता है या झगड़ा करता है, तो सारा दोष बहू के ऊपर डाल देते हैं कि बहू के आने के बाद बिगड़ गया। फ्रेंड्स, बहू में ऐसा क्या है जो 20-25 साल तक आपका बेटा आपका होकर 2 दिन शादी को हुए कोई बहू का हो गया। फ्रेंड्स, ये आप सबकी, हम सबकी एक भूल है, क्योंकि मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि पहले सिर्फ माँ बाप थे, अब उसके अपना भी परिवार बढ़ गया है, उसकी भी एक जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो उसके प्रति भी उसकी जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स, उसको दोनों तरफ से एक लड़के को जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो थोड़ा सा लड़का समझे, थोड़ा सा आप भी समझिए। और फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि गलती बहू की नहीं होती, अगर गलती होती है तो आपके बेटे में होती है, क्योंकि बहू उसी तरह चलती है जिस तरह आपका बेटा चलाता है। बेटे में कभी कोई गलती नहीं होती, बहू में कभी कोई गलती नहीं होती, हमेशा गलती आपके बेटे में होती है। अगर आपका बेटा सही से रहेगा तो बहू की कोई औकात नहीं कि वो आपको या आपके बेटे को या परिवार में किसी को भी कुछ गलत बोले। हाँ, आप भी अपनी बहू को एक बेटी की तरह रखिए। जिस तरह आप अपनी बेटी को प्यार दुलार करती हैं, ज़रा सा उसे कुछ हो जाता है तो उसे अच्छे से देखभाल करती हैं, या ज़रा सा भी कुछ परेशानी हो जाती है उन्हें बार बार पूछती हैं, इस तरह से अपनी बहू को भी पूछिए, अपनी बेटी की तरह उनकी देखभाल कीजिए, बेटी की तरह प्यार दुलार कीजिए। तो देखिए आपका परिवार, आपका घर द्वार किस तरह से अच्छे से चलता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ताली दोनों हाथों से बजती है, कभी एक हाथ से नहीं बजती। और बहू को भी यही समझना चाहिए, कभी कभार अगर सास डांट भी देती है तो उन बातों को अपने मैके तक ना पहुंचाए। तो मैं एक बार ये पूछना चाहूँगी, जो घर ससुराल में जो बेटी बहू बनकर आती है, क्या उस बेटी की माँ उनको नहीं डांटती? सब डांटती है फ्रेंड्स, समझाती है। कई बार तो बेटियां शरारत करती हैं तो उन्हें 2-4 जमा भी देती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, कुछ बहुओं को समझना चाहिए, कुछ सासों को समझना चाहिए। और ये समाज में जो बुरी बीमारी फैल गई है, मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूँगी, इन्हें आप और हम सब मिलकर ही रोक सकते हैं, क्योंकि किसी का भी अपमान करना ठीक नहीं। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। और फ्रेंड्स, अब मेरे चावल भी बन गए हैं, चावल भी छांट रही हूँ और अब चावल बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा फ्रेंड्स कि मैं चावल भी बनाने थे। और अब फ्रेंड्स, जैसे ही चावल बन जाएंगे, अब देखो चावल बन रहे हैं। और फ्रेंड्स, अब चावल बना रही हूँ और फिर मैं अब फ्रेंड्स देखो दाल भी बन चुकी है और ये चावल हैं, ये फ्रेंड्स चावल हैं। और देखो अब ये दाल है, देखिए फ्रेंड्स ये दाल है, ये दाल बना दी है मैंने और ये चावल बना रही है इसमें। और फ्रेंड्स, जब भी चावल बन जाएंगे आप आइए। सो वेलकम टू डिनर। बन जाएंगे फ्रेंड्स तो आप आना और डिनर करना, ठीक है। सो फिर मिलते हैं, बाय बाय।